मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको जानवरों की ऐसी हैरानकुन पैदाइशों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। कोई बच्चा जमीन पर आते ही दौड़ने लगता है, कोई हजारों की तादाद में एक साथ पैदा होते हैं और कोई माँ ऐसी कुर्बानी देती है कि देखने वाला हैरत में डूब जाता है। मेरा चैलेंज है कि आपने ऐसे मनाजिर पहले कभी नहीं देखे होंगे, सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हाथी की पैदाइश की, जो दुनिया की सबसे अनोखी और दिल दहला देने वाली पैदाइशों में शुमार होती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हाथी का बच्चा जब दुनिया में आता है तो सबसे पहले 6 फुट की बुलंदी से जमीन पर गिरता है। ये कोई हादसा नहीं बल्कि कुदरत का बनाया हुआ ऐसा निजाम है जो बच्चे को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। जब नौजायदा हाथी जमीन पर जोर से गिरता है तो उस झटके से उसके जिस्म पर लगी झिल्ली फट जाती है और नाल टूट जाती है, वरना वो अपने ही पानी में दम घुटने से मर सकता है। पैदाइश के वक्त मां भी अकेली नहीं होती। पूरा हाथियों का झुंड, खास तौर पर खालाएं और बहनें, मां के इर्द गिर्द एक दीवार बना लेते हैं। वो जोर जोर से आवाजें निकालकर शिकारियों को दूर रखते हैं ताकि इस नाजुक लम्हे में मां और बच्चा महफूज रह सके। जब बच्चा जमीन पर गिरता है तो वो फौरन सांस नहीं ले पाता। उसी वक्त मां अपनी सूंड से उसका मुंह और नाक साफ करती है ताकि वो आसानी से सांस ले सके। दोस्तों, यहां से बच्चे की आजमाइश शुरू होती है। कुदरत ने इसे वक्त दिया है। 1 घंटे के अंदर इसे अपने कदमों पर खड़ा होना है, 3 घंटे के अंदर चलने के काबिल होना है और सिर्फ 2 दिन के अंदर इसे कबीले की रफ्तार पकड़नी है, वरना पीछे रह जाने की सूरत में इसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। ये कड़ी हकीकत है कि हाथी के बच्चे के पास ना कोई रिहर्सल होती है और ना ही कोई दूसरा मौका। यही वजह है कि हाथियों को दुनिया के सबसे ज्यादा खानदानी और मुहाफिज जानवर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं समंदर की दुनिया की तरफ, जहां एक ऐसा जानवर पाया जाता है जिसने कुदरत के सारे असूल बदल डाले हैं। हम बात कर रहे हैं सी हॉर्स की, जो दुनिया का वाहिद नर जानवर है जो खुद हामला होता है और बच्चों को जन्म देता है। आपने हमेशा सुना होगा कि बच्चे पैदा करना मादा जानवर का काम है, मगर यहां मामला बिल्कुल उलट है। यह हैरत अंगेज हकीकत ही नाजरीन को दंग कर देती है। नर सी हार्स के पेट में एक खास पाउच होता है, बिल्कुल मां के रहम की तरह। मादा सी हार्स सिर्फ चंद लम्हों के लिए एक डांस के दौरान अपने अंडे नर के पेट में डाल देती है और फिर गायब हो जाती है। इसके बाद सारी जिम्मेदारी नर पर आती है। इसका जिस्म बदल जाता है, हार्मोन्स का तवाजुन बिगड़ जाता है और वो दिनों तक खाता पीता नहीं है ताकि बच्चे आराम से उसके पेट में बढ़ सकें। जब वक्त आता है तो नर सी हार्स के लिए ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे लम्हा होता है। घंटों तक उसका पेट झटकों से लरजता है और हर झटके के साथ दर्जनों नन्हे बच्चे पानी में बाहर निकलते हैं। ये मंजर ऐसा होता है जैसे कोई मशीन गन एक के बाद एक गोली बरसा रही हो। कभी 5, कभी 50 और कभी एक साथ सैकड़ों बच्चे इसके जिस्म से बाहर आते हैं। एक मुकम्मल अमल के बाद सी हार्स तकरीबन 2000 बच्चों को दुनिया में लेकर आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से अक्सर बच्चे कभी बड़े नहीं हो पाते। समंदर के शिकारी इतने ज्यादा हैं कि ये नन्हे नन्हे बच्चे पानी की लहरों में बिखर जाते हैं और चंद ही बचते हैं जो अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सके। इसके बावजूद नर सी हार्स के पास आराम का वक्त नहीं होता। जैसे ही वो संभलता है, मादा दोबारा आकर नए अंडे उसके पेट में डाल देती है। यूं ये नर सी हार्स एक ना खत्म होने वाले चक्कर में मुसलसल बच्चों को जन्म देता रहता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे अजीबो गरीब जानवर की जो दुनिया के चंद सबसे मुनफरिद और पुरस्कार मखलूकात में शुमार होता है, और यह है अकड़ना। अकड़ना की पैदाइश का तरीका इतना गैर मामूली है कि सुनने वाला पहले यकीन ही नहीं कर पाता। यह जानवर परिंदों की तरह अंडे देता है, कैंगरू की तरह पाउच रखता है और दूध पिलाने वाले जानवरों की तरह अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है, मगर वो भी बिल्कुल अलग और हैरानकुन अंदाज में। अकड़ना मादा एक छोटा सा नरम खौल वाला अंडा देती है जो तकरीबन अंगूर के दाने के बराबर होता है। लेकिन ये अंडा घोंसले में नहीं रखा जाता, बल्कि मां अपने जिस्म की ताकतवर पट्टों के जरिए इसे सीधा अपने पेट पर बनने वाले खसूसी पाउच में मुंतकिल कर लेती है। ये पाउच सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में बनता है और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है ये आहिस्ता आहिस्ता गायब भी हो जाता है। 10 दिन बाद जब अंडा फूटता है तो उसमें से एक नन्हा सा बच्चा निकलता है जिसे पिगल कहा जाता है। ये बच्चा इतना छोटा होता है कि महज जेली बीन के बराबर। ना इसकी आंखें खुली होती हैं, ना बाल होते हैं
और न ही वो अपने जोर से कुछ कर सकता है। अब यहां पर आता है सबसे हैरान कुन मरहला। अकरना की मां के जिस्म पर निप्पल नहीं होते, बल्कि इसके पेट की जिल्द में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे दूध के कतरे बाहर निकलते हैं। नन्हा पिगल अपनी नरम सी नाक लगाकर इन कतरों को चूसता है और तेजी से बढ़ने लगता है। तकरीबन 2 महीने तक ये बच्चा पाउच के अंदर महफूज रहता है, लेकिन जैसे ही इसके जिस्म पर नोकीले कांटे निकलना शुरू होते हैं, मां इसे पाउच से बाहर निकालकर जमीन में एक बिल में रख देती है। अब वो सिर्फ चंद दिन बाद बिल में वापस आकर बच्चे को दूध पिलाती है। बाकी वक्त बच्चा वहीं छुपा रहता है। हैरत की बात यह है कि इतनी कम तवज्जो के बावजूद पिगल तेजी से बड़ा होता है और अपनी मां की तरह एक अनोखा जानवर बन जाता है। नाज़रीन गिरामी, अब चलते हैं अफ्रीका के घास के मैदानों में, जहां रहने वाली एक खौफनाक और ताकतवर मखलूक अपनी अजीब तरीन पैदाइश के लिए मशहूर है। यह है हाइना। हाइना की पैदाइश का अमल इतना कठिन और दर्दनाक है कि शायद दुनिया के किसी और जानवर के हिस्से में ऐसी पैदाइश ना आई हो। मादा हाइना का जिस्म फितरत ने कुछ इस तरह बनाया है कि बच्चे को जन्म देना तकरीबन नामुमकिन लगता है। इसका पैदाइशी रास्ता बज़ाहिर नर के आज़ाद जैसा दिखाई देता है। बच्चे को इस लंबे और तंग रास्ते से गुजरना पड़ता है जो दौरान पैदाइश अपनी चौड़ाई 3 गुना तक फैला लेता है। लेकिन ये सफर इतना मुश्किल होता है कि पहली बार पैदा होने वाले तकरीबन 60% बच्चे रास्ते में ही दम घुटने से मर जाते हैं। कुदरत ने यह सख्त इम्तिहान किसी वजह से रखा है। हाइना मुआशरे में मादा सबसे ताकतवर और हाकिम समझी जाती है। वो नर से बड़ी ज्यादा ताकतवर और जालिम भी होती है, इसलिए इसे मुकम्मल कंट्रोल चाहिए होता है, चाहे वो अपनी नस्ल बढ़ाने का मामला ही क्यों ना हो। नर हाइना के पास कोई इख्तियार नहीं होता जब तक कि मादा इजाजत ना दे, और यही वजह है कि फितरत ने मादा के जिस्म को इस अंदाज में बनाया है कि सब कुछ इसके इख्तियार में रहे। जब कभी खुशकिस्मती से बच्चे जिंदा सलामत बाहर आते हैं तो वो आम जानवरों की तरह कमजोर नहीं होते, बल्कि वो आंख खोलकर तेज दांतों के साथ और लड़ाई के लिए तैयार दुनिया में आते हैं। हैरान कुन बात यह है कि अगर जुड़वा बच्चे हों और वो एक ही जिन्स के हों तो अक्सर वो पैदाइश के चंद घंटों में ही एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। ये वो बेरहम हकीकत है जो हाइना की दुनिया को दूसरों से अलग करती है। प्यारे दोस्तों, सोचने की बात यह है कि एक तरफ ये पैदाइश मां और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा होती है, लेकिन दूसरी तरफ यही सख्ती इन जानवरों को अफ्रीका के सबसे ताकतवर और बेखौफ शिकारियों में बदल देती है। हाइना की पैदाइश कुदरत का वो बाब है जो हमें बताता है कि बका के लिए जिंदगी किस कदर कठिन रास्ते इख्तियार करती है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी चंद ऐसी हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन पैदाइशें जिन्हें देखकर इंसान कुदरत के कमालात पर दंग रह जाता है। कोई जानवर जमीन पर गिरते ही सांस लेना सीखता है, कोई हजारों बच्चों को एक साथ दुनिया में लेकर आता है, तो कोई अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्चे की हिफाजत करता है। और ये सब मनाजिर हमें ये याद दिलाते हैं कि कायनात का हर जर्रा अल्लाह की अजमत और इसके निजाम का गवाह है।